तो आज हम लोग डीएवी क्लास 6 संस्कृत का जो है षष्ठा पाठ है वीर बालिका गुंजन सक्सेना का पूरा अभ्यास कार्य करने वाले हैं, जो कि हमारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी आने वाला है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जितने भी पार्ट आएंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक मेरे चैनल पे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आपको जाके देख सकते हैं। मैंने उसको एक पहले प्लेलिस्ट में कैटेगराइज कर दिया है कोर्स में, तो आप कोर्सेस में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कथनानि पठित्वा आम अथवा ना कथन्तु लिखन्तु च, यानी कथनों को पढ़कर आम या ना लिखना है। ठीक है। पहला प्रश्न, भारत माता वीरांगना जननी अस्ति, यानी कि भारत माता वीरों की जननी है। आम, हाँ। गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्, गुंजन सक्सेना वीर बालिका थी। हाँ, सही। गुंजन सक्सेना मातृभूमि सेवार्थम स्वजीवनस्य चिंतन करोति, गुंजन सक्सेना जो अपने मातृभूमि की रक्षा करते समय अपने जीवन की चिंता करती थी। नहीं, गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थाया छात्रा आसीत्, गुंजन सक्सेना डीएवी संस्था की छात्रा थी। हाँ, आम। और गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्, गुंजन सक्सेना दूसरी भारत की महिला विमान चालिका थी। नहीं, पहली थी। गुंजन सक्सेना निर्भयम विमानम अचालित, गुंजन सक्सेना बिना किसी भय के विमान को चलाती थी। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषायाम पदत पदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजूषा में दिए गए पदों को यूज करके खाली स्थानों को भरें। पहला, गुंजन सक्सेना एक वीर बालिका आसीत्, यानी गुंजन सक्सेना एक वीर बालिका थी। सा डैश प्रविशत, वह किसमें थी? वायुसेना, यानी वह वायुसेना में थी। सा प्रथमा भारतीय महिला डैश आसीत्, वह पहली भारत की महिला कौन थी? विमान चालिका, यानी कि प्लेन को चलाने वाली। सा डैश आवश्यक वस्तुनाम वितरणम अकरोत्, वह किसके लिए आवश्यक वस्तुओं को वितरण करती थी? सैनिकेभ्य, यानी सैनिकों के लिए। सा बालिका डैश स्मरणीय, वह ऐसी बालिका थी जो स्मरण रखनी चाहिए सदैव, यानी कि हमेशा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु, विपरीत पद लिखना है इनके। ठीक है। जननी का जन कहा, यानी माता पिता। वीर बालिका वीर बालिका का वीर बालक। छात्रा छात्र, छात्रा का छात्र। महिला पुरुष, महिला का पुरुष। वीरांगना वीरांगना और वीर मतलब क्या होता है कि जो कोई अगर कोई फीमेल वीर है तो उसको वीरांगना कहेंगे और मेल को तो वीर ही कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा प्रश्न संख्या 4 है, पाठम पठित्वा एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, पाठ को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। भारत माता केषां जननी अस्ति, भारत माता किसकी जननी है? वीरा नाम, यानी वीरों की जननी है। गुंजन सक्सेना कस्य चिंता न करोत्, गुंजन सक्सेना किसकी चिंता नहीं करती थी? स्वजीवनस्य, अपने जीवन की। तीसरा है, सा वीर बालिका किमर्थम वायुसेना प्रविशत, वह वीर बालिका जो है गुंजन सक्सेना जो वीर बालिका है वह वायुसेना में क्यों गई थी? मातृभूमि सेवार्थम, अपने मातृभूमि की सेवा करने के लिए। गुंजन सक्सेना निर्भयम की मौचालियत, गुंजन सक्सेना बिना किसी भय के क्या चलाती थी? विमानम, यानी विमान चलाती थी। गुंजन सक्सेना कस्य ऊंचा दशम स्थापयत, गुंजन सक्सेना किस चीज को ऊंचा कर स्थापित की थी? कर्तव्य पालना से, अपने कर्तव्य के पालन के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में देना। ठीक है। गुंजन सक्सेना कृदिशा बालिका आसीत्, गुंजन सक्सेना कैसी बालिका थी? गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्, गुंजन सक्सेना वीर बालिका थी। दूसरा, गुंजन सक्सेना कस्य महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्, गुंजन सक्सेना किस महाविद्यालय की छात्रा थी? गुंजन सक्सेना डीएवी संस्थाया हंसराज विद्यालय छात्रा आसीत्, गुंजन सक्सेना डीएवी संस्था की हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थी। गुंजन सक्सेना कुत्र
विमानम औचालयत। गुंजन सक्सेना कहाँ पे विमान चलाती थी? गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे निर्भयम विमानम औचालयत। गुंजन सक्सेना युद्ध के क्षेत्र में बिना किसी भय के विमान चलाती थी। विमान मतलब एरोप्लेन होता है, समझ गए। गुंजन सक्सेना कान और अक्षत। गुंजन सक्सेना किसकी रक्षा करती थी? गुंजन सक्सेना रुग्णान औहितान चो सैनिकान और अक्षत, यानी गुंजन सक्सेना जो है पीड़ित लोगों, जो कि सैनिक घायल हुए सैनिक होते थे, उनकी रक्षा करती थी। उनके लिए जो है मेडिकेटर पहुंचा दिया करती थी, जो विमान के जरिए। वयम बालिका कदा स्मरणीय। इन बालिका को कैसे हमें याद रखना चाहिए? वयम वीर बालिका सदैव स्मरणीयम। हमें इस वीर बालिका को हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। स्थूल पदानाम स्थानेषु कोष्ठत उचित पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि रचित्वा वदन्तु लिखन्तु च। यानी कि स्थूल पद में जो मोटे काले अक्षर में इसका प्रश्न निर्माण करना, ठीक है। भारत माता वीरानाम जननी अस्ति। भारत माता वीरों की जननी है, तो भारत माता वीरानाम का अस्ति, ये है का, ताकि ये स्त्रीलिंग है इसीलिए का हुआ है अस्ति, ठीक है। अनेके वीर बालिका भारत भूमि उत्पन्न अभवन। बहुत सारे वीर बालिका भारत के भूमि में उत्पन्न हुई है। कुत्र होगा इसका। कुत्र क्यों होगा? क्योंकि यह स्थानवाचक है, इसीलिए अनेके वीर बालिका कुत्र उत्पन्न अभवन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा, तो प्रश्न संख्या 3 है। सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत। वह भारत की तीसरी विमान चालिका थी, और पहली विमान चालिका थी। विमान चालिका का का जगह, क्योंकि यह भी स्त्रीलिंग पद है। सा सैनिकेभ्य अवश्य वस्तुनाम वितरणम करोति। वह सैनिक के लिए अवश्य वस्तु का वितरण करती थी। तो सैनिकेभ्य का केभ्य हो जाएगा। मैं इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ। जहाँ पे भी आपको अगर किसी प्रश्न में निर्माण में केभ्य दिख जाए अंतिम में, तो आपको केभ्य यूज करना है आँख बंद करके। उसके बाद अगला, गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्र विमानम औचालयत। यानी गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्र में विमान चलाती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा किम, क्या चलाती थी? विमान चलाती थी, क्या चलाती थी वह? यह गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्र किम औचालयत। गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्र में क्या चलाती थी? तो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो में DAV क्लास 6 संस्कृत षष्ठ पाठ वीर बालिका गुंजन सक्सेना का पूरा प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य करा दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पिछले चैप्टर का अभ्यास कार्य देखने के लिए लेफ्ट साइड क्लिक कीजिए, और इसी सब्जेक्ट के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए राइट साइड क्लिक कीजिए।